तो लास्ट क्लास में हमने आपको स्क्रीन यहाँ दिख रही होगी, ठीक। ये केमिकल प्रॉपर्टी जो आपकी होती है इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसी को हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो एक तो आपका होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, नेक्स्ट हमारा होता है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, आपने नाम बहुत सुना होगा, डीओ, बीओडी, सीओडी। नेक्स्ट होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और उसका नेक्स्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल काउंट। तो सबसे पहले जो है आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीओ। तो डीओ जो होता है, ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजॉल्व गैसेज इन दी वाटर। तो जो भी वाटर है, जैसे आप देखते हैं नेचर में हमारा पूरा आपका एयर है, तो उसी तरह हमारे वाटर के अंदर भी आपके गैसेज जो होते हैं, कुछ गैसेज हमारे डिजॉल्व होती हैं। तो उन्हीं में से एक जो गैस होती है वो आपकी ऑक्सीजन होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी वाटर में डिजॉल्व रहती है पहले से ही। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इज विटल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन वाटर बॉडी। जो भी हमारी वाटर बॉडी है उसके सर्वाइवल के लिए आपकी वाटर के अंदर ऑक्सीजन का डिजॉल्व होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर आपकी वाटर में हमारा ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो भी अगर हम वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमें जो भी उसकी चाहिए, हमें प्रॉपर्टी जो हमें मिलनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स वो नहीं मिलेंगे। मे भी हमें कुछ सीवियर डिजीजेज हो सकते हैं। सिमिलर वे में जो भी आपके वाटर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो भी जीव जंतु उसके अंदर रहते हैं, उनको भी आपके ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी अगर अवेलेबल नहीं होगी तो उनकी लाइफ जो है हार्म हो सकती है। तो जो भी हमारे वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है वो थ्री फॉर्म में डिजॉल्व होता है। पहला जो होता है इंट्रोड्यूस इनटू वाटर बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेटिक्स। आपकी जो भी वाटर के अंदर एल्गी प्रेजेंट होती हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे एल्गी जो रहते हैं, छोटे छोटे पत्ते जो उसमें उसी के अंदर जो आपके ग्रो करते हैं। तो उस एल्गी के थ्रू हमारे जो होते हैं, एल्गी आपकी अपना खाना कैसे बनाएगी, आपने सुना पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, आपने बचपन उसमें पढ़ा होगा जब आप साइंस पढ़ रहे होंगे। तो उसमें आपने देखा है कि पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो हमें सूर्य की जब रोशनी मिलती है तो उससे उसके थ्रू आपके वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमारे छोड़ते हैं और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और धूप से जो भी उन्हें रोशनी मिलती है उससे उनके पत्ते जो है अपना जीवन जीते हैं। तो जो भी हमारा एल्गी होते हैं, एल्गी की वजह से हमारा जो है वाटर में आपकी डीओ की क्वांटिटी जो होती है डिजॉल्व होती है। नेक्स्ट होता है इंट्रोड्यूस बाय मैकेनिकल इक्विपमेंट। कई बार हम क्या करते हैं, वाटर है, वाटर के अंदर हमने कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट ऐसा डाल दिया जिसमें आपकी ऑक्सीजन की क्वांटिटी है। जब उसको हम उस वाटर में इंसर्ट करेंगे तो पूरी जो भी वाटर बॉडी होगी वो पूरी वाटर बॉडी में आपकी ऑक्सीजन जो है पूरी तरह से घुल जाएगी। नेक्स्ट आपका होता है इंटर्स वाटर डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अगर कोई भी वाटर आपका डायरेक्ट हमारा एटमॉस्फेयर से एंटर कर रहा है, लाइक रेन के फॉर्म में आ रहा है या स्नो के फॉर्म में आ रहा है या किसी अदर फॉर्म में आ रहा है, तो जब वो एटमॉस्फेयर के थ्रू आ रहा है तो पूरे एटमॉस्फेयर में आपका जो है गैसेज जो है पूरा आपका है, जगह जगह पूरी एटमॉस्फेयर हमारी गैसों से घिरी हुई है। तो उसमें आपकी डिफरेंट टाइप्स के गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कई तरह की गैसेज आपकी होती हैं। तो जो हमें पानी हमें मिलती है वो पानी एटमॉस्फेयर के थ्रू अगर आ रही है तो वो गैस जो है ऑक्सीजन उसमें ऑलरेडी डिजॉल्व हो जाता है। तो ये हमारे थ्री वे होती हैं जिससे कि आपके ऑक्सीजन वाटर में घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। नाउ डीओ क्या होते हैं, डीओ इज ए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग ऑफ लाइफ फॉर एक्वेटिक पॉपुलेशन। जैसे कि आपने अब तक पढ़ा कि पानी हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विदाउट वाटर के ह्यूमन बीइंग्स नहीं जीवित रह सकते। सिमिलर वे में वाटर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमारे पानी के अंदर जीव जंतु रह रहे हैं उनके लाइफ को जीवित रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमें डीओ की उतनी ही पानी में ज़रूरत होती है। Now, important parameter to the extent of water purity or extent of pollution associated with it। तो जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं वाटर की, आपकी जो है प्योरिटी को हमारे मेंटेन करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम पानी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डाल दें। ज़्यादा ऑक्सीजन से भी क्या होता है, कोई चीज़ जब एक्सेस में हो जाती है तो वो भी हानिकारक होती है, और जब हमारे वो
जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे कम होती है तो भी आपके लिए हानिकारक है। तो अगर पानी में ज़्यादा हमने डाल दिए डीओ, ऑक्सीजन घुल गया, तो भी वो उसमें पानी के अंदर जो भी जीव जंतु रह रहे हैं उनकी लाइफ के लिए तब भी वो हानिकारक हो जाए। तो वाटर की प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं इसको ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे कि हमारा वाटर आपकी ज़्यादा पोल्यूट ना हो, उसमें आपका ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स ना आए। कंसंट्रेशन ऑफ डीओ वेरीज विथ वाटर, तो आपका किस पानी में कितना डीओ डिजॉल्व है, ऑक्सीजन कितने उसमें घुले हुए हैं, ये हमारी डिपेंड करती है पानी आपकी कौन सी है, वाटर कहाँ से हम ले रहे हैं, कौन सा वाटर है, सी वाटर है, रिवर वाटर है, लेक वाटर है, या आपकी रेन वाटर है, कौन सी वाटर है, उसकी बेसिस पे हमारा डीओ का कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ डीओ डिपेंड करता है। नेक्स्ट, the amount of DO depends on the solubility of oxygen in each type of water, which in turn is greatly influenced by temperature, pressure, salinity etc। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कितना पानी में आपका ऑक्सीजन की अमाउंट आपकी घुली हुई है, ये हमारी डिपेंड करेगी, ये आपका वेरी करेगा। टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो भी आपका वेरी करेगा, ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा तो भी आपका ये इन्फ्लुएंस करेगा। किस प्रेशर से हमारी पानी आ रही है, पानी हमारी कहाँ से आ रही है और क्या उसकी पानी का प्रेशर है, पानी में आपके साल्ट वगैरह जो होती है, सैलिनिटी वो कौन कैसी है, आपकी ज़्यादा सॉल्टी है, सी वाटर है, कौन सा वाटर है, तो इन सारी चीज़ों पे आपकी डीओ की अमाउंट जो है वो वेरी करती है। इसको हम मेजर जो करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। जैसा कि आपने टीडीएस की यूनिट भी पढ़ी थी, मिलीग्राम पर लीटर था, टीएसएस की भी यूनिट आपकी यही थी। तो जो डीओ मेजर करते हैं तो डीओ की यूनिट भी आपकी जो होती है मिलीग्राम पर लीटर होती है। नाउ डीओ फॉर गुड वाटर क्वालिटी इज 4 to 6 मिलीग्राम पर लीटर। अब आपकी जो भी एक अच्छी क्वालिटी की वाटर है उसके लिए आपकी जो डीओ की अमाउंट होनी चाहिए वो आपकी यहाँ मेंशन किया गया है, 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर अमाउंट अगर किसी पानी में आपकी डीओ की है तो वो पानी आपकी अच्छी क्वालिटी का है, उसको हम ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी वो जो वाटर है वो आपकी जो भी वाटर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जो भी हमारे जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए भी, उनकी लाइफ के लिए भी वो हार्मफुल नहीं होगा। व्हेन द लेवल ऑफ डीओ फॉल्स बिलो द मिनिमम क्रिटिकल वैल्यू रिक्वायर्ड टू इंश्योर हेल्दी एक्वेटिक लाइफ, इट इंडिकेट्स पोल्यूशन। अगर हमारी डीओ की जो रेंज है, ये जो रेंज दी हुई है वाटर की, अगर इस रेंज से कम हो जाती है तो आपकी जो भी पानी के अंदर जीव जंतु रह रहे हैं उनके हेल्थ के लिए, उनकी लाइफ के जो है वो खतरे में आ जाती है, उनकी लाइफ के लिए हानिकारक होती है, या यही इंडिकेट करता है कि हमारा पानी जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। फिर अगेन आपकी यहाँ पे है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ए बॉडी ऑफ वाटर सच एज लेक, रिवर और स्ट्रीम। इसको हम निकाल सकते हैं, कोई भी पानी जो है, पानी किसी भी वाटर का अगर आपको डीओ पूछे कि इसमें डीओ कितनी है इस वाटर की, तो यू कैन कैलकुलेट किसी भी टाइप्स के वाटर को। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज द इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। आपकी अगर किसी भी पानी की डीओ जो रेंज होती है, क्रिटिकल रेंज होती है, मिनिमम रेंज होती है, उस रेंज से अगर हमारी ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करती है कि वो वाटर आपका पूरी तरह से पोल्यूट हो चुका है, उसमें पूरा पानी आपका जो है दूषित हो चुका है। नाउ डीओ लेवल इन नेचुरल एंड वेस्ट वाटर डिपेंड्स ऑन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन वाटर बॉडी। तो आपकी डीओ जो होती है डिफरेंट वाटर के लिए अलग अलग होती है, रिवर के लिए अलग होगी, ड्रिंकिंग वाटर जो आप लेते हैं अंडरग्राउंड वाटर की अलग होगी, जो वेस्ट वाटर जो सीवेज का पानी निकलता है इन सब की डी आपकी डी अलग होगी। तो ये हमारी अलग अलग कैसे होती है, वो आपकी पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपने स्टडी जो किया था, टेम्परेचर देखते हैं, कलर देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, और आपकी जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, तो इससे आप वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा वाटर जो है किस टाइप्स का वाटर है। केमिकल आपकी उसकी एक्टिविटीज लाइक आप हार्डनेस निकालेंगे, एल्कलिनिटी निकालेंगे, पीएच निकालेंगे, एसिडिटी निकालेंगे, ये सारे पैरामीटर अगर उस वाटर की स्टडी करें उसके बाद से हम फाइंड आउट करेंगे कि वो आपका जो वाटर है वो आपकी किस लेवल के अंदर आता है,
वो आपका नेचुरल वाटर के रेंज में आ रहा है या वेस्ट वाटर के रेंज में आ रहा है, क्योंकि डीओ की जो लिमिट होती है वो आपकी इंडियन स्टैंडर्ड्स में आपकी पहले से दी हुई है। नेक्स्ट, अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर बाय टेम्परेचर। आपकी टेम्परेचर की वजह से आपकी जो भी आपकी वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट डिजॉल्व होती है, घुली होती है, उसी को हम बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। मीन्स इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो आपकी टेम्परेचर से होता है। तो जब आप जो भी हमारी इक्विपमेंट्स होती है उस पर चेक करते हैं तो उसमें आपको टेम्परेचर भी सेट करना होता है कि हम किस टेम्परेचर पे उस पानी की डीओ को चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट इज यूजली डिटरमाइंड बाई विंकलर्स मेथड्स नोन एज आइडोमेट्रिक मेथड्स। तो हम जो भी डीओ निकालते हैं किसी भी वाटर की, वो आपकी एक मेथड्स हैं विंकलर मेथड्स। ये आपकी जो मेथड डेवलप किया था LW विंकलर नाम के साइंटिस्ट ने 1888 में आपकी डेवलप किया था। तो इन्हीं के नाम से जो है मेथड्स है विंकलर्स मेथड, जिस मेथड से हम वाटर में डीओ की क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपका टर्म्स आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसी को हम बोलते हैं BOD। अब आपकी BOD क्या होती है? दी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डिफाइंड एज द measure of dissolved oxygen required to decompose the organic matter in water biologically। अब इसका भी BOD और COD का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन पे ही बेस्ड होता है। तो BOD जो हम निकालते हैं या जो इसको हम डिफाइन करते हैं कि आपकी किसी भी वाटर में आपकी ऑर्गेनिक जो प्रेजेंट हैं उनको डीकम्पोज करने के लिए आपकी जो है कितने अमाउंट में डीओ की ज़रूरत होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी को हम बोलते हैं BOD। नॉर्मली जो हम BOD मेजर करते हैं, ये सब आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि BOD हम कितने दिन पे मेजर करते हैं। तो BOD हम 5 डेज के बाद मेजर करते हैं। जो भी वाटर हम लेंगे 5 डेज तक उसको आपका BOD इंक्यूबेटर होता है, उसके अंदर उस हम सैंपल को एयर टाइट आपकी बॉटल्स होती है उसमें रखते हैं। देन 5 डेज बाद उसको हम टेस्ट करते हैं। तो आपकी जो भी आपने वाटर लिया, सीवेज वाटर है, वेस्ट वाटर है, आपकी नेचुरल वाटर है, तो उसकी हम BOD निकालते हैं। क्योंकि नेचुरल वाटर है, नेचुरल वाटर में इतने ऑर्गेनिक मैटर्स आपके प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, तो BOD नॉर्मली जो हम निकालते हैं वो वेस्ट वाटर के लिए ही निकालते हैं। नाउ इसी में आपके BOD में सिंस मोस्ट इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन टू कैरी आउट एनारोबिक रिस्पिरेशन या फोटोसिंथेटिक्स, जो भी हमारे पानी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग।